उज्ज्वला गैस अगर बोलिए एक्चुअल में वो जो बोल रहा है उजाला गैस की बात, अगर वो प्रूव कर सकता है, वो अगर प्रूव कर सकता है कि यहाँ एक भी कोई किसी को मिला है, तो मैं चैलेंज करता हूं, यहाँ जितने भी लोग खड़ा है, एक को उजाला गैस नहीं मिला है। मैं ये बोल रहा हूं, ममता बनर्जी जो शिशु साथी से लेकर समवादी तक जितना प्रकल्प किया है, 64 प्रकल्प किया है, वो जय को भी चावल मिलता है, रेशन जितना आदमी का पास रेशन कार्ड है सबको मिलता है। आप लोगों को उज्ज्वला मिला? उज्ज्वला 64 प्रकल्प, साइकिल भी उसको मिला, साइकिल ममता बनर्जी जो साइकिल भाजपा को मिलता है, ममता बनर्जी का 64 प्रकल्प, एक भी प्रकल्प भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी किसी पार्टी को देख के दिया नहीं जाता है। वो स्कूल से मिलता है, कन्याश्री का प्रकल्प, रूपश्री का प्रकल्प एसडीओ से मिलता है। सब प्रकल्प जितना भी स्कॉलरशिप से लेकर जो प्रकल्प किया है, सब कोई पार्टी देख के नहीं चलता है। पार्टी देख कर नहीं चलते हैं। ये कह रहे हैं कि साइकिल दिया है, कन्याश्री प्रकल्प और तमाम काम गिनाया है। कह रहे हैं किसी को पार्टी देख के नहीं। सबसे बड़ी बात है, ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, जो अभी 700 साथी कार्ड की बात कर रहे हैं, जो हेल्थ कार्ड ममता बनर्जी ने दी है, यही कार्ड लेके गरीब लोगों ने हॉस्पिटल गया था, गरीब माँ बहन हॉस्पिटल गया था, उन लोगों को वापस भेज दिया गया है, उन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। तो ये बर्ताव क्यों किया गया है? वो लोग मर भी गए, इस कार्ड को लेके इतना भरोसा लेके हॉस्पिटल गया था कि हमारे पेशेंट को हम इलाज कराएंगे, वापस लाएंगे, लेकिन ये हो नहीं पाई है। चलिए ठीक है, कुछ मुद्दे पूछते हैं, और लोग भी मौजूद है। ये बताइए, मुद्दा कौन सा है चुनाव का सबसे बड़ा? चुनाव का मुद्दा बहुत सारे है। ये जो भय व्यक्त परिवेश है, ये हटाना चाहिए हम लोगों को। चारिदिके जो संतरास का परिवेश है, ये हटाना चाहिए सब लोगों को। ये जो तोलाबाजी चलता है, सिंडिकेट राज चलता है, इधर जो हर तरफ जो संतरास का माहौल है, ये हम लोग बदल देंगे। ये अगले चुनाव में, दूसरा में ये लोग समझ जाएंगे जो एक्चुअल पश्चिम बंग क्या है। वो उसके बाद ही ये लोग पता चला जाएगा जो संतरास किसको कहते हैं। हम लोग इसको चुप करा देंगे, और दूसरा में ये लोग आपको चुप कराने की तैयारी में बोल रहे हैं, चुप करा देंगे। अभी सोना का नहीं हुआ, बांग्ला कैसे सोना का करेगा? अभी भारत ने सोना का नहीं किया, बांग्ला नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये लोग तो सब चीटिंगबाज है, चोर है। मोदी तो ऐसी भाषा मत बोलिए। अरे ऐसे लोग कि सोना बनेगा, सोनार बांग्ला का मुस्लिम हिंदू के सब स्वामी स्त्री का दो हालत दो कर देगा, तो हमारा बांग्ला कहाँ सोना करेगा मोदी? अच्छा, अलग हो जाएंगे तो कैसे? हाँ बोलिए। ये जो राजनीति चल रहा है, जो बीजेपी वाला मुसलमान को समान चोखे देखेगा, एक को प्रार्थी दिया मुसलमान को, ये हम कहते चाहते हो। जो भलाई काल का एक मुसलमान पार्टी है बीजेपी में, बताओ, जो लोग बनावटी सब कंपनी बिक्री कर रहा है, वो कैसे उन्नति करेगा? रेल हो, कोल हो, भेल हो, सब तो बिक्री कर रहा है, कैसे उन लोग को करेगा? मुसलमान किसकी ओर जाएगा? अरे मुसलमान एक तो पार्टी को लेना चाहिए, ये क्या मुसलमान का दौलत लेगा? यही तो लेकिन ये बताइए, आईएसएफ आ गए, पीरजादा शब्द से आ गए हैं, तो दीदी का वोट बटेगा तो फिर उनको नुकसान होगा। वो तो भागचूट हो जाएगा। ज्यादा बाम का वोट राम में गया, राम का वोट फिर भी बाम में आएगा। अच्छा। ये तो हम लोग को पता है। देखिए, इनका कहना है कि वाम दल राम में गए, राम दल वाम में गए, ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, 2019 जीतने के बाद 18 सीटें जिस तरह से उसको मिली थी, उसके बाद दावा यह है कि अब की बार 200 पार, जबकि टीएमसी हैट्रिक लगाने के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार है। और ममता बनर्जी अब व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगी। व्हील चेयर पर बैठेंगी फिर तो मुश्किल न बढ़ जाए, लोग देखेंगे भावनात्मक तौर पर कि दीदी अब व्हील चेयर पर बैठ गई है। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, पहले दिन जो स्टेटमेंट दी थी सीएम ने और हॉस्पिटल में सोते हुए जो स्टेटमेंट दी थी, उसमें 2 अंतर है। और उसके बाद देखिए, जिस दिन प्लास्टर हुआ 24 घंटे के अंदर हम लोग देखते हैं कि वहां पर क्रेप बैंडेज बांधा हुआ है। उसके थर्ड पॉइंट ये है, वहां पर जो विटनेस है, आई विटनेस है, वो लोग सब वीडियो फुटेज सब कुछ कह रहे हैं कि कोई ठेला ठेली नहीं हुआ था, वहां पर एक पोल था, उसी के कारण ये धक्का हुआ। और कोई भी नंदीग्राम वासी, तो चोट कैसे लग गई ये बताइए? वो वहां पर जो गाड़ी में थी, गाड़ी से एक पैर नीचे थी और वो गाड़ी में ही गाड़ी चल रही थी, वहां पर एक पोल था जहां पर गाड़ी के डोर धक्का लगा, डोर आके उनके पैर में धक्का लगा। ये दरवाजे से धक्का लगा, दरवाजे से धक्का लगा, आपने कहा। देखिए, जो वो विटनेस की बात बोल रहा है, चित्तरंजन का नाम एक बुजुर्ग आदमी बोल रहा है, जो भाजपा का हमारे पहले वाला जो लीडर था, आज जो भाजपा का नंदीग्राम में है, शुभेंदु बाबू का साथ एक साथ प्रचार में जो है वो विटनेस है। मैं जय को पूछना चाहता हूँ, वहां तो भाजपा का कोई आदमी अगर नहीं होता तो उसको कैसे मालूम हो गया क्या हुआ?
अरे फुटेज तो मेरा पास है, क्या हुआ फुटेज मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि फुटेज में क्या हुआ है। उसकी बात क्या हुआ है फुटेज में? क्या हुआ है फुटेज में? फुटेज में क्लियर फुटेज में देखा गया है कि उन्होंने जब गाड़ी का दरवाजा उसका लेफ्ट पर खुला हुआ था, तब वो सबसे जब हाथ जोड़ के वो वोट की बात कर रहे थे, 4-5 लड़के लोग भाजपा का लोग, वो धक्का मारा, उसका दरवाजा का धक्का पैर में लगा। एकदम क्लियर फुटेज में दिखा रहा है। अच्छा, क्या रहे फुटेज में लग रहा है भाजपा के लोगों ने। मेरा एक सवाल है, सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल बना के क्यों एसएस कम के में जाके वोट क्यों हुआ, ये पहले मेरे को बताओ। ये आपको बताया और बताया। हाँ, ये मेरे को उसके इन्हीं का एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना के एसएसकेएम में भर्ती होने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, हमारे ममता दीदी चीफ मिनिस्टर है, उनका फैमिली वहाँ है, उनका ऐसे ही कलकत्ता अगले दिन जाना था, सुबह जाना था, तो जब रात में ऐसा कांड हुआ है। नहीं, लेकिन ये साजिश की बात कहाँ से आ गई, ये बताइए। हाँ, साजिश तो किया गया है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, दरवाजे के बाहर टीएमसी का सपोर्टर बनके भाजपा का आदमी लोग धक्का मारा। क्लियर बोल, टीएमसी का सपोर्टर बनके बीजेपी के लोगों ने दीदी को धक्का मारा, ये बता रहे हैं वो। ये दुनिया में कोई विश्वास नहीं करेगा कि टीएमसी के प्रचार में नंदीग्राम के प्रत्याशी खुद सीएम, उसमें सीएम के 10 फीट 5 फीट के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता रहेंगे, ये कोई मानेगा? यही झूठ जो है टीएमसी वालों की रगों में है, हर एक चीज में झूठ है और आज भी ये झूठ बोल रहे हैं। और एक चीज कहना चाहता हूँ, टेट वाली मुद्दा कहाँ गई, कटमनी मुद्दा कहाँ गई, अम्फान वाली मुद्दा कहाँ गई, चाल चोर मुद्दा कहाँ गई? जब लॉकडाउन चल रही थी तब जो सरकार ने पैसा भेजा था, सरकार ने जो चावल भेजा था, उसको भी चोरी किया ये लोगों ने। टीएमसी के गोडाउन से सरकार का चावल निकाला है। बताइए, गोडाउन से चावल निकाला, पैसा आता है, वो कहाँ जाता है, कटमनी है, बताइए। सर मैडम उनको पूछिए, कुछ मुद्दा पर बात करे, ये सब का बात करके कोई बात नहीं। मैं पूछो, मैं बोल रहा हूँ 10 साल में किया, हम लोग क्या किया है, कौन सा विकास किया है 10 साल में। 64 जो प्रकल्प दिया है वो क्लियर बोल रहा हूँ। उनको बोलिए, जो मोदी जिस मुद्दे पे इलेक्शन में 2014 में खड़ा हुआ था, 7 साल हो गया है, 15 लाख कहाँ गया? उनको पूछिए 2 करोड़ बेकार का नौकरी कहाँ गया? उनको पूछिए जीएसटी का पैसा लेके क्या कहाँ खा रहे हैं? उनको पूछिए, जो वो अगर विकास किया है तो किसान रास्ते में क्यों है? वो अगर विकास किया है तो जवान का प्रॉब्लम क्या है? आज अगर वो विकास किया है तो आम आदमी क्यों उसका विपक्ष में जा रहा है? वो अगर विकास किया है तो दिल्ली यूपी में जो बाई इलेक्शन हुआ है, उनको वहाँ कांग्रेस क्यों जीता? जल्दी से क्लोजिंग करेंगे, जल्दी से बताइए, बाकी जो वो बाई इलेक्शन में हारने की बात कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, बाई इलेक्शन का पूरा मुद्दा दूसरा होता है, बाई इलेक्शन का बात हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हल्दिया की बात है, हल्दिया की मुद्दा है, हम आप एक चीज कहना चाहते हैं कि जो विकास की मुद्दा है, विकास की आप प्रश्न कर रहे थे, अभी हल्दिया में वो 1 किलोमीटर रास्ता दिखा दे के तृणमूल ने बनाया है पिछले 5 साल में। लेकिन हल्दिया में सबसे बड़ी बात है, आप लोग जब आए थे एक फ्लाईओवर देखा था, वो फ्लाईओवर वो सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, हमारे पार्टी ने किया है, हमारा केंद्र सरकार ने की है।